हाय गाइस। अचानक से पहले तो मैं आपको अपने कपड़े दिखाती हूँ। मैंने जिम वेयर पहना हुआ है क्योंकि मैं जिम में थी और हमारा अचानक से प्लान बना है घूमने जाने का। और मैं, साहिल और मेरा भाई विराट, हम लोग जा रहे हैं घूमने। ये और मुझे बहुत मजा आती है घूमने में। तो अभी कुछ भी ऐसा डिसाइड नहीं है कि हम कहाँ जाएंगे, बट मोस्ट प्रोबेबली ये है कि हम जाने वाले हैं जिम कॉर्बेट साइड। वहाँ पे हम बहुत बार जा चुके हैं, बट भाई लखनऊ से निकलने का मौका किसको नहीं चाहिए। आप जहाँ रहते हो वहाँ से निकलने का मौका हमें चाहिए होता है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मैंने अपने एक जोड़ कपड़े रख लिए हैं। एक्चुअली मैंने 2-3 जोड़ रखे हैं क्योंकि लड़की हूँ मैं और मैं अपने ज़्यादा कपड़े ही रखूंगी। तो चलो विदाउट एनी फर्दर ado, लेट्स गेट स्टार्टेड। और ये साहिल जी ड्राइव करते हुए ये मुझको नहीं दिखा रही है, अपना व्लॉग बना रही है, तो इनके व्लॉग को भैया जय सिया राम की। जय सिया राम। बाय बाय गाइस, कंटिन्यू रखते हैं चीज़। और अभी मैं अपने घर सीतापुर भी नहीं पहुंच पाई तो मेरे अंदर का डांसर निकलने लग गया था। और साथ में मैं साहिल को भी घेर लेती हूँ। मतलब हम हमेशा ना गाड़ी में ऐसे इंजॉय करते करते जाते हैं। हम अपनी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखते हैं, बट हम इंजॉयमेंट पूरी करते हैं क्योंकि भाई वही मज़ा है और वही जीवन है। मैं तो यही मानती हूँ। तो बस वो सब करते करते मैं अपने घर की तरफ जा रही थी। घर पहुँचते ही मैंने छोड़ा गणेशा को उसके नाना नानी के साथ, यानी कि मेरे मम्मा डैडी के साथ, और मैंने लिया अपने भाई को साथ में और हम निकल गए थे अपनी ट्रिप के लिए। और क्या आनंद आ रहा था भाई, चटपटे से गाने चल रहे थे गाड़ी में। फिर रास्ते में हमने अपना पहला स्टॉप लिया। हालांकि हमें लेना नहीं चाहिए था क्योंकि हम ऑलरेडी घर से खाना ठूस ठास के निकले थे, लेकिन हमेशा की जैसे हमें भूख लगने लग गई थी तो यहाँ पे हमने चाय के लिए स्टॉप लिया था क्योंकि मेरा बहुत मन कर रहा था चाय पीने का। इवन सबका ही मन कर रहा था। और यहाँ पे हमें ना पॉपकॉर्न मिल गए थे, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा खाना पसंद है पॉपकॉर्न, बट उतने अच्छे नहीं थे। बट ठीक है यार, आपका काम चल जाएगा। तो वो हमने इन्जॉय करे। फुल ऑन वेदर का मज़ा लेते हुए, रास्ते का मज़ा लेते हुए, डांस करते हुए हम धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। और मुझसे वेट नहीं हो रहा था। मतलब आपको जब मैं अपना डेस्टिनेशन दिखाऊंगी ना, आप पागल होने वाले हो सीरियसली। अभी रात का 4 बज नहीं, सुबह का 4 बज रहा है एक्चुअली। और हम लोग दोबारा से रुके हैं एक ढाबे पे और बरेली हमने क्रॉस कर लिया है। और अभी हम खाने जा रहे हैं मैगी। और मैं आपको बहुत आवाज़ आ रही है। अभी मैं आपको ढाबे का लुक दिखाती हूँ। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही अच्छा सा ढाबा है। वेट गाइस। ओके, सो दिस वॉज द ढाबा वॉज ओके लाइक हाइजीन वाइज अच्छा था, बट टेस्ट वाइज बहुत ही गंदा था। लाइक इन्होंने मैगी को एक नया ही रूप दे दिया था, स्वरूप दे दिया था मैगी को अगर कभी आपका खिचड़ी खाने का मन हो और आपका मैगी भी खाने का, तो आप इन भैया से ट्रेनिंग ले सकते हो जिन्होंने मेरी मैगी बनाई थी। बहुत ही बेकार लेकिन आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो एक ढाबे से यार। फिर मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्टाइल मारा क्योंकि मेरा मुंह तो बन चुका था अपनी मैगी की शक्ल को देख के। फिर फाइनली भैया ने मेरी मैगी को सर्व कर दिया था। देन मेरी खिचड़ी को मैंने मतलब मैगी को मैंने एंजॉय किया। साथ में मेरा भाई यहाँ पे लेस की चिप्स कर रहा था, उसके चिप्स देख के मुझे लालच आ रहा था भाई, उसके चिप्स ज़्यादा अच्छे थे मेरी मैगी से। खैर ठीक है, मैंने जैसे तैसे काम चलाया और हमारी हंसी नहीं रुक रही थी। फाइनली सुबह हो गई थी, हम ऑलमोस्ट अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाले थे। चारों तरफ यहाँ पे खेत था, लाइक ये पूरा सरदारों का इलाका था। तो यहाँ पे खेत, पेड़ और लाइक क्या कुछ नहीं था। और सब लोग कह रहे थे कि यहाँ से आपको जानवर दिखने चालू हो जाएंगे। लाइक प्रॉपर हम कोर एरिया में गए थे। मैं कभी भी कोर एरिया में नहीं गई थी जिम कॉर्बेट के। मैं जिम कॉर्बेट बहुत बार गई हूँ, बट कोर एरिया में कभी नहीं स्टे मैंने किया था। तो सबसे पहले हमें दिखे प्यारे से मंकी, और इन्होंने मेरा सुबह सुबह लाइक मेरा दिन बना दिया था। मुझे कोई भी जानवर दे दो, बस वो जानवर होना चाहिए। मुझे जानवरों से इतना ज़्यादा प्यार है। और ये सब बहुत शायद भूखे थे या नौटंकी करते भूखे होने की, तो मुझे थोड़ा सा तरस आ गया। तो मेरी गाड़ी में जो भी कुछ था, चिप्स और पॉपकॉर्न, टॉफ़ीज़, जो कुछ था मैंने इनको दिया। देखो कैसे भाग गई थी पॉपकॉर्न लेके, और मुझे बहुत मज़ा आ गई थी। फिर हम सब ने खाया हजमोला। हम उस टाइप के व्यक्ति हैं कि हमारा पेट खराब हो ना खराब हो, हजमोला कभी भी खा लेते हैं। तो हम तीनों ने हजमोला खाया। और फिर मैंने सोचा कि आपको थोड़ा रास्ते का लुक दिखा देती हूँ कि मैं क्या आपको इतनी देर से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। एंड लुक एट दिस, लाइक व्हाट इज दिस गाइस, सो ब्यूटीफुल। चारों तरफ पहाड़ एंड व्हाट नॉट। फाइनली हम पहुंच गए थे अपने रिजॉर्ट में, और मैं आपको रिजॉर्ट का भी प्रॉपर टूर कराने वाली हूँ, डोंट वरी गाइस। तो सबसे पहले मैंने आपको बाहर का लुक दिखा दिया है, चारों तरफ पहाड़ और बीच में हमारा रिजॉर्ट। फिर हम पहुंचे तो उन्होंने हमें दिया कुछ मिंटी टाइप का वेलकम ड्रिंक, जो कि बहुत अच्छा था। पीछे से मेरा भाई हाई कर रहा है आप लोगों को, तो ड्रिंक इनका मुझे ठीक ठाक लगा। देन आपको ये रिसेप्शन का पूरा लुक दिखेगा, और यहाँ पे इन्होंने पूरे रियल एनिमल्स को जो भी इन्होंने आज तक देखे हैं यहाँ जंगल में, उनकी फ़ोटोज़ लगा रखी थी। ये तो खैर आई थिंक एनिमेटेड था, बट पूरे में इनका डेकोर ही वही था, एनिमल्स की फ़ोटोज़, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एंड फिर साहिल यहाँ पे थोड़ा सा जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी वो सारी कर रहा था। और रिसेप्शन का काफ़ी एस्थेटिक और सुंदर था। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे जब इतना अच्छा मौसम होता है ना, ऑटोमेटिक आपको सब कुछ अच्छा लगता है। तो ये था हमारा रूम, और रूम में एंट्री लेते ही बहुत ही अच्छा सा पूरा वुडन काइंड ऑफ इन्होंने कॉटेज हमें प्रोवाइड किया था।
और यहाँ पे अगर आपके साथ में कोई लड़की है, उसको तैयार होना है, तो यहाँ पे उसको पूरा ड्रेसिंग टेबल मिल जाएगा। ये सब चीज़ें मैं आपको एक एक करके बता रही हूँ। और ये था हमारा लाइक पूरा कॉफ़ी वाला एरिया, अगर आप कॉफ़ी टी के शौकीन हो। और ये हमारा वॉशरूम था, एंड वॉशरूम मुझे इनका काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि हाइजीन वाइज एक नंबर था, बहुत ही क्लीन था। साथ ही साथ इन्होंने पूरा नहाने का एक अलग से सेक्शन दिया हुआ था, गीज़र प्रोवाइड किया था, हेयर ड्रायर प्रोवाइड किया था, लाइक व्हाट्स नॉट, जो भी आप सोच सकते हो एक वॉशरूम में होना चाहिए, इन्होंने हमें वो सब कुछ दिया था जो ईजिली कभी कभी नहीं मिलता है। फिर ये हमारा रूम था, और सबसे अच्छा यहाँ का एक पिंक कलर का सोफ़ा था जिस पे मेरा पहले दिल लगा था। मेरा बस चले मैं उसको चोरी करके बांध के ले जाऊँ, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, इतनी बड़ी चीज़ कैसे ही चोरी करेगी प्रणाली तू। और ये देखिए पीछे पहाड़, और मैंने फिर साहिल से बोला कि थोड़ा सा ना एस्थेटिक का शॉट लेना मेरा, तो मैं बस वही करने की ट्राई करी थी। यहाँ पे पूरा कर्टन्स को मैंने एक तरफ पकड़ा, और फिर ये 1 2 3 श्याओ, ये देखिए गाइस, लुक, ओ माय गॉड, वॉट आई स्टे गाइस। आई एम सो ग्रेटफुल टू गॉड कि वो हमें ये सारा कुछ करने दे रहे हैं इस लाइफ में, हम इतनी अच्छी मेमोरीज बना पा रहे हैं। लाइक वहाँ पहुँचते ही ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि मैं कैसे भगवान को थैंक यू बोलूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें ना मेरा एक टाइम पे सपना थी कि मैं घूमूँ, हम और साहिल के साथ बहुत सारी मेमोरीज़ बनाएं। और आज जब मैं इस सपने को जी रही हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। और आप सामने लुक देख सकते हो, ये था हमारा पूल एरिया, और यहाँ पे टोटल 2 पूल थे, ये हमारा फर्स्ट वाला पूल था। मैं आपको पूरा टूर देने वाली हूँ तो डोंट वरी। और आप देख सकते हो एवरीवेयर देयर इज़ ओनली माउंटेन, यू कैन सी, आपको सिर्फ माउंटेन्स दिखेंगे हर तरफ, हर जगह पे यहाँ पे माउंटेन्स थे, लाइक वाओ। फिर इन्होंने हमें चाय वगैरह प्रोवाइड की थी, और चाय इनकी ओके थी। लाइक देखिए पहाड़ों का खाना हमारे जैसे नहीं, थोड़ा सा अलग होता है। हाय गाइस, अ लिटिल अपडेट। तो हम में से कोई सोया नहीं है, लाइक हम लोग सोते हैं ही नहीं। और आप देख सकते हो मेरा गला ऑलरेडी बैठ चुका है, क्योंकि गाड़ी में मैंने इतना चिल्लाया, इतना डांस किया है, और एक थकान भी हो जाती है आपको, सो वो सब असर मेरी बॉडी में दिखने लग गया है। स्टिल मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं, और मैं जाने वाली हूँ पूल में, क्योंकि हम तीनों लोग बहुत ज़्यादा शौकीन हैं पूल में जाने के। और भाई अब यहाँ तक आए हैं तो पूल में तो ज़रूर जाएंगे। एंड मतलब ऊपर वाले का खेल देखिए, बाहर ऑलमोस्ट बारिश का मौसम हो गया है, ठंड हो गई है यहाँ पे पहाड़ों पे, बट हमें लग रहा था गर्मी है, क्योंकि जब हमने वहाँ से देखा था तो यहाँ पे कुछ इतना वैसा वेदर था नहीं। बट हाँ, ऐसा ज़रूर था कि इंडिया में हर जगह बारिश होगी, ये हमें पता था, हमने न्यूज़ में देखा था, बट एक्चुअल में हो जाएगी ये तो हमें नहीं पता था, अभी हो गई है। सो लेट्स सी, बट पूल में तो भाई हम जाएंगे। सो आप मेरे बालों से अभी आइडिया लगाना कि किस तरीके की हवा चल रही है, हल्की सी रुक रही है और फिर करके हवा आ रही है। सो ये वाला हाल है भाई, खतरों के खिलाड़ी। आज हम सारे लोग बनने वाले हैं खतरों के खिलाड़ी। हम ऐसे टेम्परेचर में भी पूल में जाएंगे, आजमा के देख लो भाई। क्या फायदा है इतना जिम विम करने का जब आप ये नहीं कर सकते हो। और मुझे लगता है अगर बीमार भी हो जाएंगे ठीक है यार, 2 दिन में दवा खा लेंगे, कुछ भी है, बट आपको आई थिंक मेमोरीज क्रिएट करने से और मज़े करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। मैं तो अपनी लाइफ में नहीं हटती हूँ, सो देखते हैं। और जल्दी जल्दी में मैं आपको अपना लिविंग रूम, लाइक इन्होंने ओपन में लिविंग रूम दिया होता हमें, सो डैट अगर आप चिल करना चाहो, आप अगर हुक्का वगैरह पीते हो, आप अगर लिकर वगैरह लेते हो, तो आप इस स्पेस को यूज़ कर सकते हो। और ये उन्होंने ऑलमोस्ट सारे गेस्ट रूम्स के बाहर बनाया हुआ था, क्योंकि ये प्रॉपर्टी बहुत बड़ी थी, अराउंड मेरा जितना अंदाज़ा है आई थिंक 20,000 25,000 स्क्वायर फीट में ये प्रॉपर्टी बनी हुई थी। इट वॉज़ द बेस्ट डिसीज़न जो हमने लिया था अभी तक कि हम यहाँ पे रुकने वाले हैं। थोड़ा सा मैं शुरू में डाइसी थी, बट अब मुझे कुछ भी बुरा नहीं लग रहा था, मैं बहुत श्योर थी कि हमारा डिसीज़न सही रहा है। लाइक लुक एट द वाइब, लुक एट द एम्बियंस, लुक एट द माउंटेन्स, ब्यूटी, लाइक ब्यूटी इज़ द रियल वर्ड जो आप इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर सकता है। और मैं यहाँ पे बार बार जाना चाहूँगी, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आप यहाँ पे सुबह उठ के सिर्फ चाय पीने बैठ जाओगे ना, आपका मूड इंस्टेंट रिफ्रेश हो जाएगा, ये तो मेरी गारंटी है। क्योंकि आप देखो ना, ये हमारी गाड़ी खड़ी हुई थी, जैसे लग रहा है सामने एकदम सीनरी है यार, लाइक वाओ, थैंक यू सो मच भगवान जी। सो दिस इज द लुक, और मैंने हल्का सा टेंट लगा लिया है, और हम रेडी है गाइस ऐसी तैसी करने के लिए। फाइनली एक एक करके हम लोग पूल में जंप करना हम लोग ने स्टार्ट कर दिया था। सबसे पहले गया था साहिल, और इन्होंने साथ में साउंड एंड हुक्का भी प्रोवाइड किया था। और भाई आपको आपके स्टे में क्या चाहिए, मुझे कुछ और नहीं चाहिए होता, एक अच्छा खाना, अच्छा वाइब, और मुझे यहाँ पे सब कुछ मिल रहा था। फिर हमने अगेन पूल में एंजॉय करना स्टार्ट किया। और बेस्ट पार्ट ये था कि भैया पानी बहुत ठंडा था, ऊपर भी सब कुछ ही ठंडा हो। ये दोनों लोग चश्मा लगाए, इन्होंने मेरे साथ धोखा कर दिया, मुझे बताया नहीं। कोई धोखा नहीं किया, देखिए आप अपने सजने संवरने की सारी जिम्मेदारी। नीचे देखिए ये थोड़ा सा नाला टाइप का, इसमें आप जा सकते हैं। मैं दोस्तों को नहीं दिखा सकता हूँ, कोई बात नहीं गाइस,
अपनी अपनी सजने की जिम्मेदारी आदमी की खुद की होनी चाहिए। ये देखो जंपिंग वाला वो भी है यार हाँ, यहाँ पे। अब मैं आपको थोड़ा सा बाहर का टूर देती हूँ। तो यहाँ पे इन्होंने पूरा ट्रैम्पोलिन टाइप का दिया हुआ था इन केस अगर आपके साथ में बच्चे हैं। खैर हम तो अब बच्चे नहीं, बट हम भी यहाँ पे जंप हमने रात में बहुत मारे थे यार, सच पे मतलब कुछ छोड़ा ही नहीं था। और मैं भाग गई थी यहाँ पे कि मेरा ना वीडियो निकालो, ये बहुत अच्छा सा यहाँ पे एस्थेटिक सा लोकेशन है, मुझे यहाँ पे फोटोज चाहिए। और मैं बस पगलाना, मेरे ना दौरे पड़ते हैं अच्छी जगहों को देख के। शुरू से मुझे फोटोज़ और वीडियोज़ का बहुत शौक रहा। अगर कॉन्टेंट क्रिएशन नहीं भी होता ना इस धरती पे, तो भी मैं यही सब कर रही होती। और ये मुझे बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि मेरे बचपन के आप फोटोज़ देखोगे या कुछ भी देखोगे तो मैं हमेशा से ऐसे ही पोस्ट करती थी। खैर ये था हमारा रास्ता, और ये बहुत लंबा सा रास्ता था। मैं आपको जल्दी जल्दी से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा था यार मतलब। और ये देखिए हमारा सेकंड पूल आने वाला है, और सामने साथ में बहुत सारे कॉटेजेस भी साइड साइड में बने हुए थे, आप देख सकते हो। मतलब क्या ही वाइब थी यार। जिसने इस प्रॉपर्टी को डिज़ाइन किया ना, हैट्स ऑफ भाई। आपका इंटीरियर का जो थॉट प्रोसेस है मुझे भी चाहिए होता है, क्योंकि मुझे, और देखिए सामने माउंटेन्स हैं, वाओ वॉट अ लुक। ये सब ना आप टीवी पे वगैरह में ज़्यादा देख नहीं पाते हो, इजीली इतना आप नहीं देख पाते हो कि आपको माउंटेन्स में मिल जाए, पूल भी मिल जाए और अच्छी प्रॉपर्टी भी मिल जाए, जो हम लोग को बाय लक मिल गई थी। और सबसे बड़ी बात, हमें रास्ते में टाइगर भी देखने को मिला था, जिसका शॉट मेरे साहिल जी ने रिकॉर्ड नहीं, उनको लगा उन्होंने रिकॉर्ड किया पर उन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया था। खैर ठीक है, मैं आपको मुँह से बता रही हूँ। और ये देखिए आप पूरा ग्रीनरी, और ये पूरा रास्ता ना आपको लास्ट तक पूरा रेस्टोरेंट तक लेके जाता है, सो डैट आप वहाँ पे आराम से चिल करो विद ग्रीनरी। इन केस अगर आपको बाहर बैठ के खाना है तो आप देख सकते हो सीट्स वगैरह पड़ी हैं सारे कॉटेजेस के बाहर। और अगर आप प्रॉपर रेस्टोरेंट में बैठ के खाना चाहते हो तो वो भी आपको पूरा इन्होंने अंदर इंतज़ाम किया हुआ है। क्योंकि मैं ऑल टाइम व्लॉग करी थी, सो इनमें से काफ़ी लोगों ने पूछा कि आपका चैनल कौन सा है, और मैंने शेयर किया था तो इन्होंने मेरी काफ़ी तारीफ़ करी कि चैनल आपका अच्छा है, आप आगे ग्रो करोगे। सो ये सब सुन के मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आती है सीरियसली। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर गुड विशेस एंड लक। और ये था इनका रेस्टोरेंट जो कि अभी खाली था, क्योंकि सारे गेस्ट आके जा चुके थे, हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए थे पूल की वजह से। ओके सो ये था हमारा लंच। तो लंच में गोभी की सब्ज़ी हमने ऑर्डर करी थी, साथ में इन लड़कों ने अपने लिए चिकन ऑर्डर किया था, एज़ यूजुअल ये नॉनवेज खाने वाले थे। सैलेड था, दाल थी, और मैं दाल खाने वाली थी। और इनका कुछ फेमस था पनीर का, इन्होंने कुछ बनाया था, तो वो मैंने ऑर्डर कर लिया था इनके कहने पे, रेस्टोरेंट वाले के कहने पे। बट मुझे इतना पसंद नहीं आया था। मीठे में मैंने ये ऑर्डर किया था रसगुल्ला ब्लैक वाला, जो बस यही अच्छा था और कुछ नहीं अच्छा था। नहीं पहले मैं रसगुल्ला खाऊंगा। ये भी इनका छर्री ऐसा रसगुल्ला है गाइस। एक बार में एक ये छर्री है, ये एक बार दो चले जाएंगे। बेटा मैंने तो ग्रेवी तो नहीं खाई। कुछ ना मुँह थोड़ा डबल और चमका कर रहा है बाबू। टाइट है, टाइट है एक रसगुल्ला सजा के। अलग कर रहा है बाबू। पागल हो गया है ना बाबू? सही बताओ चमक बाबू रसगुल्ला टाइट है ना? बोल रही सो आफ्टर फिनिशिंग द लंच एंड ऑल वी डिसाइडेड टू चिल एंड थोड़ा सा बैठते हैं आराम से। बहुत अच्छी सी हवा चल रही थी, तो हम डिस्कशंस कर रहे थे, बातें कर रहे थे कि रात का क्या सीन रखना है। गाइस अ लिटिल अपडेट, शाम के बज रहे हैं ऑलमोस्ट 4, और हमारा हाई टी का टाइम हो रहा है, तो उसमें हमें चाय स्नैक्स बहुत सारा मिलने वाला है। पर हमारा एक प्रत्याशी विराट, हम तीनों ही बहुत ज़्यादा थक गए हैं, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि हम सोए नहीं हैं और रात भर हम ट्रैवल किए 8-9 घंटे का। तो अभी भाई ऑलमोस्ट सो रहा है। आँखें खुल गई भाई की। दोस्तों चंदेल जी के व्लॉग में मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने रास्ते में 2 पॉर्क्यूपाइन देखे, 4 हिरन देखे, 3 नीलगाय देखी, और किस्मत इतनी बढ़िया थी, एक लंबा चौड़ा बाघ, धारीदार, बहुत एक तगड़ा वाला बाघ हम लोगों को दिखा। पार्क कर रहा था वो सड़क को। हम उसका वीडियो ज़रूर इसमें हम शॉट डालेंगे। बहुत छोटा सा शॉट ले पाए हैं हम, बहुत बड़ा शॉट नहीं ले पाए क्योंकि फ़ोन हाथ में था नहीं, वो तुरंत चला गया। थोड़े बहुत जानवर और दिखे, नेवले सेवले, कुत्ते बहुत दिखे पहाड़ के। तो जंगल का मज़ा जो प्रॉपर था, मौसम बहुत बहुत मस्त है दोस्तों। जंगल में जो मज़ा आई है, जो हवा चल रही थी, पहाड़ भी देखा। और यहाँ के डॉग्स इतने सुंदर हैं, इतने प्यारे हैं भाई। उनके बाल आप देख लो, इतने प्यारे इतने प्यारे। मेरा मन है कि मैं उठा के उनको लेके जाऊं, लेकिन फिर मैं गणेशा का प्यार बांटना नहीं चाहती हूँ किसी के साथ में। मैं एक, ये झूठ बोल रही है दोस्तों। असल में बात ये है कि इनसे एक गणेशा तो संभाला जा नहीं रहा है, और ऊपर से अगर ये डॉग पाल लेंगे, गणेशा संभाला जा रहा है पर एक डॉग को और पालना हो।
फिर हम लोग ने भाई को सोने नहीं दिया हमेशा के जैसे, और हमने कहा उठो, और फिर हमने लगाए गाने शाने, हमने स्टार्ट किया डांस वगैरह करना। और इन लड़कों का हमेशा के जैसे अपना थोड़ा सा बियर वगैरह स्टार्ट हो गया था। एंड वाई नॉट, हम यहाँ पे एंजॉय करने और क्या ही करने आए हैं यार। तो बहुत मज़ा आ रही थी, और मैंने लगाए कुछ चटपटे से मज़ेदार गाने, ठुमके शुमके लगाते हुए हमने बहुत सारा मज़ा किया। तब तक हमारी चाय वगैरह भी आ गई थी, और चाय में इन्होंने नॉर्मल से बिस्किट्स दिए थे हमें, साथ में फ्रेंच फ्राई दिया था, और इन्होंने कहा था पनीर पकौड़ी, जो मैंने मना कर दिया था क्योंकि मुझे पकौड़ी नहीं खानी थी। और फिर मैं यहाँ पे बस फ्रेंच फ्राई खा रही थी बहुत ही बदतमीज़ों के जैसे, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आती है टेढ़े मेढ़े मुंह बनाने में। सो या बहुत अच्छा लग रहा था। सो गाइस, लाइफ में और क्या चाहिए, एक बहुत बढ़िया सी चाय, सामने पहाड़, ढलता हुआ सूरज, जन्नत जहां। आई लव इट, आई लव नेचर। अच्छा, शाम होते ही भैया ने फिर से साउंड वगैरह लगा दिया था, और यहाँ पे सबसे अच्छी बात है आप कभी भी पूल में जा सकते हो। तो इन लड़कों ने फिर से जंप मार दिया, बट मैं इस बार नहीं जाने वाली थी, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। मैंने कहा नहीं, आई विल जस्ट डांस, और मैं बस इंजॉय करने वाली हूँ। तुम लोग भाई फिर से भीगो, फिर से कपड़े चेंज करो, मेरे बस की अभी नहीं है। फिर इन्होंने भी मुझे ज्वाइन किया, और बहुत मज़ा आ रही थी। लाइक इतने दिनों बाद हम लोग इतना खुश थे, इतना हम लोग मज़े कर रहे थे। और मैं आप लोग को सजेस्ट करूँगी ना यार गाइस, जब भी आपके पास में सेविंग्स हुआ करें, जब भी आपके पास में टाइम हुआ करे, और कभी भी आप अगर कभी डिमोटिवेट फील कर रहे हो, लो फील कर रहे हो, आप नहीं इतनी दूर जा सकते हो, आप आसपास जाओ, बट जाओ ज़रूर, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना आपको बुढ़ापे में याद आएंगी। जो आपका स्ट्रेस है ना वो आपको याद नहीं आएगा, आपको यही सब खुशी याद आएंगी आगे चल के। ओके, सो अगेन हम आ गए थे रेस्टोरेंट में अपना रात का खाना वगैरह कुछ ऑर्डर करने। तो मैंने अपने लिए नूडल्स ऑर्डर करी थी, क्योंकि भाई मेरा तो बिना नूडल्स के होता नहीं। लड़कों ने अपने लिए अगेन कुछ नॉनवेज में ही ऑर्डर किया था, और मैंने साथ में दम आलू और राइस वगैरह ऑर्डर किया था, क्योंकि मेरा थोड़ा सा कुछ सिंपल बट अच्छा खाने का मन हो रहा था। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट के लिए हम लोग निकल रहे हैं दोस्तों, है ना। खाएंगे, अब देखते हैं इन्होंने कैसा बनाया है, और बाकी आगे अभी देखते सिर्फ हैं। मैंने नहाया है और किसी ने नहीं नहाया। नहाने वाला कोई काम ही नहीं है अभी। ओके, पहुँचते हैं। सुबह फिर हमने ऑर्डर किया था ब्रेकफास्ट में इडली सांभर, पोहा, कुछ फ्रूट्स और पूड़ी सब्ज़ी, जो भी हमें अपने टाइप का कुछ मिल रहा था वो ऑर्डर कर रहे थे। देन हम अपने रूम में जाके रेडी हुए, फिर मैं निकल गई थी रास्ते में, और मुझे रास्ते में ये वाले ना पापड़ दिख गए थे। तो मैंने इसको बहुत सारा, क्योंकि ये मेरे फादर को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, और मेरे गणेशा को भी बहुत ज़्यादा ये वाला पापड़ वगैरह पसंद है। तो मैंने इसके 3-4 पैकेट ले लिए थे कि सबको ना घर पर जाके खिलाऊँगी, सब खुश हो जाएंगे। तो अभी हम लोग उतर चुके हैं एक रेस्टोरेंट में कुछ खाने के लिए, और अब दोपहर नहीं, इवन शाम का 4 बज गया है। तो हमें भूख लगी है, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक वगैरह खा ली थी। तो लेट्स सी कि कैसा खाना मिलता है यहाँ पे। सो पहाड़ों का खाना खा खा के हम बोर हो गए थे। वापसी आते ही हमने कुछ चटपटा सा खाया, जो कि था फ्राइड राइस, आलू के पराठे, ग्रीन वाली चटनी एंड मंचूरियन, और फिर मैंने पी चाय और कोल्ड कॉफ़ी इन लोग ने पी थी। और हमारा ये वाला भी ना रेस्टोरेंट डग आउट नाम था इसका, और ये बहुत अच्छा है, बरेली के पास में पड़ता है। तो अगर कभी आप इस हाईवे से ट्रैवल करो देन यहाँ पर आप ज़रूर जाइएगा, बहुत मज़ा आएगी। और वापसी जाते वक्त थोड़ा सा मैं दुखी थी, बट मुझे अच्छा भी लग रहा था कि मैं जल्दी से फिर से आऊँगी। घर पहुँच गई थी आराम से। घर पर मैंने अपने गणेशा को बहुत सारा प्यार किया, क्योंकि अपने नाना नानी के साथ रुका हुआ था। तो मम्मा ने मुझे बताया कि तुम्हें बहुत याद करता था ये, बहुत आवाज़ें देता था। तो मैंने तुरंत इसको हक किया, और ये था हमारा प्यारा सा व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो बहुत सारा प्यार दीजिएगा। बाय।